हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन कलेक्शंस, जिसमें हम एरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पाइथन कलेक्शन में जो एरेज हैं वो आपके 4 टाइप्स के हैं, विच आर लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। वन बाय वन हमने देखते हैं क्या होता है। लिस्ट होता है, लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है जो ऑर्डर्ड होता है और चेंजेबल हो सकता है। इसका मीन्स क्या है कि आप लिस्ट में आपने कोई आइटम्स ऐड करें, आप अपने बाद में प्रोग्राम में उसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मीन्स उसका एक प्री डिफाइंड मैनर में आपने उसको लिखा है लिस्ट में, तो वो ऑर्डर उसका वैसे ही रहेगा। हर एक ब्लॉक का एक इंडेक्स का नंबर गिवन होता है, और यहाँ पे लिस्ट में जो पाइथन में हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 नंबर से होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो अगर आपकी लेंथ 10 आइटम्स है लेकिन उसका इंडेक्स हमेशा 1 नंबर कम होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी 0 से डिजिट से स्टार्ट हो रही है। और लिस्ट में आपका डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ होते हैं। डुप्लीकेट मेंबर्स मतलब सेम वैल्यूज आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लिस्ट हमने बनाई है फ्रूट्स की, फ्रूट्स में आप स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्रूट आप 1, 2, 3 बार, कितनी बार आप ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन दिस, लेकिन ऐसा सब एरेज में नहीं होता है, वो हम आगे देखते हैं। टपल क्या है? टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। अब आप इसमें ये सारे डेटा टाइप्स में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, लेकिन टपल वो आपका डेटा टाइप है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते वैल्यूज को। जैसे जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, यूजर का जो कस्टमर्स होते हैं वेबसाइट पे ऑनलाइन कुछ भी आप फॉर्म फिल अगर करते हैं तो उसका डेटा किस डेटाबेस में स्टोर होता है बैकएंड पे। आपने कोई वैल्यू डाली, एम्प्लॉय एज्यूम करिए कंपनी के कंपनी के एम्प्लॉयज के आपने वैल्यूज पुट करी हैं, तो वहां पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर वैल्यूज चेंज नहीं कर सकता है। टपल में जो आपने एक बार वैल्यूज डाल दी वो चेंज नहीं होगी। एडमिन हैज द राइट टू डू द चेंजेस इन द टेबल, अपडेट द टेबल। ठीक है, ये सब हम जो इंटरकनेक्शन है पाइथन का डेटाबेस से, और ये सब हम हाई एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल में उसको पढ़ेंगे। सेट क्या होगा? सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। यहाँ पे ये सेट अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स्ड होता है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज में अलाउ नहीं होती है। और यहाँ पे इसमें इंडेक्सिंग भी सेट में नहीं होती है। जो हमने मैथ्स में सेट टॉपिक हम पढ़ते हैं ये उसी तरह से होगा। देखिए पाइथन में हम क्या है, मैथ्स का कंसेप्ट इंटीग्रेटेड है, कोडिंग की हेल्प से हम उसको मॉडिफाई करके विद प्रॉपर सिंटेक्स हम मैथ के कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपके मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है और वो चेंजेबल होती है। ये वो कलेक्शन है, यहाँ पे डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं होते। जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी, किसी भी टाइप की डिक्शनरी है तो आपने देखा होगा वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है, A to Z अल्फाबेट्स। ठीक है, लेकिन उसमें डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं होते हैं। रिलेटेड आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। पाइथन वर्जन 3.7 में जो डिक्शनरीज होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, लेकिन पाइथन 3.6 वर्जन है वहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं थी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप कौन सा वर्जन आप में वर्क कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना है। ओके, व्हेन चूजिंग एन कलेक्शन टाइप इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइप। आप अगर कोई भी कलेक्शन का टाइप यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। जैसे आपकी प्रोग्रामिंग, जिस भी कोड को आप लिख रहे हैं वहाँ पे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप यूज करेंगे एरेज का। अगर आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो लिस्ट है, मतलब आपने जो कलेक्शन यूज किया है कलेक्शन टाइप, उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट ना कर सके, उसको चेंज ना कर सके, तो आप टपल यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning and it could mean a increase in efficiency and security। देखिए अगर आप right type set अपना चूज करते हैं तो आप सिक्योरिटी उससे बढ़ेगी, आप efficiently वर्क कर पाएंगे अगर आपको अपनी नीड अकॉर्डिंगली पता है। Now अब हम डिटेल में बात करते हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट
के लिए सबसे पहले मैं सिंटेक्स बताती हूँ। लिस्ट में अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप उसका एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल के क्या रूल्स हैं वो मैं अपना फर्स्ट पाइथन फॉर बिगनर सीरीज वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप अगर फर्स्ट टाइम पाइथन सीरीज देख रहे हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल आपने लिखा, उसके बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। द लिस्ट डिफाइन करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा और उसमें आप वैल्यूज को डबल कोट्स में लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना डबल कोट्स में लिखने के बाद उसको लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। लिस्ट जो पाइथन में डेटा टाइप्स हैं वो मेनली 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं और उसमें से लिस्ट एक उसका टाइप है। अब यहाँ पे जो अदर डेटा टाइप्स है वो भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी मैंने आपको जो इंडेक्स बताया है, इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होगी। 0 अगर आपकी जो लिस्ट है उसकी लेंथ है 10, लेकिन इंडेक्सिंग उसमें अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लास्ट पोजीशन पे क्या इंडेक्स है, वैसे तो लास्ट पोजीशन 10 है बट उसका इंडेक्स 9 होगा। 1 कम क्यों हुआ? क्योंकि 0 इंडेक्स है, से स्टार्ट हुई है डिजिट से ना। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ हो जाती है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाया है, जैसे आपने चेरी 2 बार लिखा है, फ्रूट, ठीक है, तो आप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है ये। और यहाँ पे हर एक डेटा आइटम आपका कॉमा, उसमें सेपरेशन के लिए कॉमा यूज होगा। और अगर आपको लेंथ पता करनी है कि कितने आइटम्स हैं लिस्ट जो आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है, उसके लिए लेंथ फंक्शन आप यूज करेंगे। और उसको कैसे आप यूज करेंगे वो यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं। आपने अपनी लिस्ट डिफाइन करी, उसके बाद प्रिंट करा, प्रिंट स्टेटमेंट लिख के आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाए, देन लेंथ फंक्शन लिखा और उसमें अपना लिस्ट के वेरिएबल का नेम लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट आइटम्स डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे लिस्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स आप यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग, इंट एंड बुलियन, ये तीनों डेटा टाइप्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट भी यूज हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपकी किस तरह से सिंटेक्स होगा वो आपने यहाँ पे दिखा रखा है। लेकिन अगर आप चाहें कि जैसे आपको एम्प्लॉय का डेटा लिस्ट में डालना है तो उसमें डिफरेंट लाइक सैलरी है, नेम है, एड्रेस, ठीक है, तो कुछ भी आपको 2 मिक्सअप वैल्यूज डालनी है तो वो भी अलाउ होता है लिस्ट में। आप डिफरेंट डेटा टाइप्स एक ही लिस्ट में डाल सकते हैं। टाइप, अगर आपको टाइप पता करना है कि लिस्ट का टाइप क्या होता है तो पाइथन के पर्सपेक्टिव से डेटा टाइप इसका लिस्ट होगा, क्योंकि वो इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ये क्लास ऑब्जेक्ट्स क्या होता है डिटेल में हम अपना पाइथन एडवांस सीरीज में कवर करेंगे। एग्जाम्पल इसका लिस्ट, अगर आपको टाइप पता करना है लिस्ट का तो आप पहले अपना लिस्ट डिफाइन करिए पाइथन में सिंटेक्स लिखकर, और फिर उसके बाद प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर टाइप फंक्शन लिख के आप अपने लिस्ट का वेरिएबल उसमें लिख दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा उसका। नेक्स्ट बात करते हैं टपल्स। टपल क्या करते हैं? वो भी एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में आप पुट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर्ड होती हैं, मतलब एक प्री डिफाइंड मैनर से इसका सीक्वेंस है, उसी में ये डिफाइन होंगी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। और इसमें देखिए लिस्ट में आपका था स्क्वायर ब्रैकेट, आप सिंटेक्स का ध्यान दीजिए, लिस्ट में आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, लेकिन टपल में आप राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। और उसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट कमांड के अंदर उस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। नाउ टपल आइटम्स ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू आइटम्स में अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, क्योंकि वो इंडेक्स्ड है ना तो वो अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि वो उस इंडेक्स पे वही वैल्यू रहेगी। यहाँ पे आप लेकिन उसमें अपनी मर्जी से कुछ चेंज नहीं कर सकते और उसका एक डिफाइंड मैनर होगा। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कैसे अलाउ हो रही है? यहाँ पे आपका देखिए 0, 1, 2 2 इंडेक्स पे चेरी है हम और लास्ट इंडेक्स पे चेरी है। इस पे हम कैसे एक्सेस करते हैं डेटा को, कौन से नंबर पे क्या होगा, तो वो पूरे फंक्शंस हम आगे अपनी एडवांस सीरीज में पढ़ेंगे। टपल लेंथ,
अगर आपको टपल का भी लेंथ लेना है तो उसके लिए भी आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अपने डिफाइन करिए टपल और फिर उसके बाद लेंथ फंक्शन यूज करिए। टाइप पाइथन पर्सपेक्टिव से क्लास जो टपल है, टपल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए इसका टाइप क्लास होगा, क्लास टपल। लेट्स डू द एग्जांपल्स ऑन लिस्ट एंड टपल। हियर यू सी, यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है। ये आप स्क्रिप्ट मोड में पहले अपना प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद पाइथन शेल पे इसको रन करेंगे। यहाँ पे आप लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 अपने सिस्टम पे आप पॉज करके साथ साथ बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट 1 में हम लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप आप ऐड कर सकते हैं, उसको हमने प्रिंट करके देखा है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल मैं आपको अपना रन भी करके दिखाती हूँ। आइडियली ओपन करेंगे हम पहले, और इसका नेम है, फाइल मैंने बनाई है इसमें list1.py। आपको जो भी स्क्रिप्ट मोड में आप प्रोग्राम बनाएंगे उसको .py से सेव करेंगे। लिस्ट वन आप इसको ओपन करेंगे और अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे ये रन हो गया है। आप देखिए आपकी 3 लिस्ट आ गई है और यहाँ पे लेंथ लिस्ट की 3 होगी। और यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप भी हो सकता है लिस्ट में। और आप जो लिस्ट होता है उसका जो टाइप होता है वो क्लास ऑब्जेक्ट है लिस्ट। पाइथन में लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये सब आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। ये पूरा डिटेल में हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एडवांस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा ये लिस्ट 1 का मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं टपल की। जो टपल में हम कुछ भी लिखेंगे वो राउंड ब्रैकेट्स आप उसके लिए यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में आपने वैल्यूज लिखी हैं। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर आप कमांड देंगे वेरिएबल उसका। अगर आपको लेंथ प्रिंट करनी है टपल की तो आप फंक्शन लेन यूज करेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल देंगे उसका। टपल में भी आप डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे नंबर, डबल कोट्स में स्ट्रिंग वैल्यू, ट्रू फॉल्स होती है बुलियन वैल्यू, तो आप बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हमने इस टपल 1 को प्रिंट कराया है। यहाँ पे आप इसका रिजल्ट दे सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में। ये मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। tuple.py मैंने इसे बनाया है। आप भी अपने सिस्टम पे साथ साथ इसको बना सकते हैं। tuple.py हमेशा आपको फाइल का एक्सटेंशन .py रखना है। कमांड रन करने के लिए F5 आप प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दिस टपल वेरिएबल था उसकी पूरी ये प्रिंट हो गई है टपल, और उसमें जो लेंथ है वो 5 है। टपल में आपने मिक्स्ड डेटा टाइप्स जो ली हैं तो वो भी प्रिंट हो गया है। और हमने यहाँ पे टपल 1 का टाइप इसमें पूछा है तो हमने फंक्शन लगाया तो आपको रिटर्न होके आ गया है क्लास टपल। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेट्स की। सेट्स क्या होता है? जो हमारा मैथ्स में सेट्स होता है वही कंसेप्ट यहाँ पर है, बट हम यहाँ पे इसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। देखिए आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सेट में, डिक्शनरी में, टपल में और आपका लिस्ट में। सबके लिए ब्रेसेस अलग है। जैसे लिस्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट था, टपल में आपका राउंड ब्रैकेट था और सेट में आपका कर्ली ब्रेसेस होगा। आपको इसका प्रिंट करना है तो प्रिंट कमांड के अंदर आप इसका वेरिएबल देंगे। सेट आइटम की कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे सेट आइटम्स अनऑर्डर्ड होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई वैल्यू डाली है सेट में तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आपको सेट का लेंथ पता करना है तो आप वही लेंथ फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में देखा है। ये आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। और इसमें भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं एक ही लिस्ट, एक ही सेट में। और टाइप के लिए आप टाइप फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे जो हम कलेक्शन डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं उन सब के नेम के साथ ही आप उसका कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर जो कंसेप्ट है वो आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जब हम टॉपिक करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी जो हम नॉर्मल डिक्शनरी होती है, किसी भी की वैल्यू को हम देख के उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक डेफिनेशंस देखते हैं।
तो वहाँ पे आपका एक की होता है और उसका एक वैल्यू पेयर होता है, लाइक उसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पे इसके फीचर्स हैं डिक्शनरी में कि ये ऑर्डर्ड होगा, मीन्स जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा या नंबरिंग ऑर्डर होगा, तो ये ऑर्डर में होता है। आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। जैसे अगर आपने कोई मॉडल दिया है तो आप मॉडल सेम नहीं दे सकते डिक्शनरी में। और यहाँ पे आप इसके लिए इसके सिंटेक्स में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इसमें की वैल्यू पेयर होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है जैसे ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, तो आप इसकी वैल्यूज़ देंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने ईयर दोबारा से इसी में दे दिया है तो वहाँ पे जो एग्जिस्ट आपने न्यू ईयर की वैल्यू दी होगी और की दिया होगा तो वो पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड मतलब कि जो पहले वाली वैल्यू है वो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी मेमोरी लोकेशन में, और जो आपने न्यू वैल्यू दी है वो उसको वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। और आपको प्रिंट करने के लिए आप इसकी वेरिएबल को प्रिंट कमांड में देंगे। इसके आइटम्स के फीचर्स हैं that it is ordered, changeable and it also not allowed the duplicate values। यहाँ पे इसका लेंथ आपको अगर पता करना है तो लेंथ फंक्शन आप इसमें यूज करेंगे। और इसका आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिस डिक्ट आप अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं और उसे कर्ली ब्रेसेस में रख के आप कीज दीजिए। ये जो आपके डबल कोट्स में लेफ्ट साइड पे हैं, दिस इज कॉल्ड कीज, और उसके राइट साइड में कॉलन के बाद जो आपने वैल्यूज दिए हैं वो उसका पेयर होगा। और नेक्स्ट अगर आपको इसका टाइप पता करना है तो टाइप फंक्शन आप लिखिए। तो पाइथन के पर्सपेक्टिव से जो डिक्शनरीज हैं दे आर द डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप डिक्ट, तो इसकी जो क्लास होगी वो डिक्ट आपको रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सेट का एग्जांपल दिया है जो अभी मैंने आपको पहले समझाया है स्लाइड्स में। तो यहाँ पे आप सेट का एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस में सेट होगा और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लेंथ इसका देखा है कि लेंथ कितना है वी वांट, तो यहाँ पे नंबर आ गया है 3, और टाइप हमने पूछा है, फंक्शन लगाया है तो आउटपुट आ गया आउटपुट शेल में क्लास सेट। So thanks for watching this video. If you like the video, please share, subscribe, and if you want to see more videos, then we'll see in the next video with some more content. Thank you so much.